हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में अपन क्या कवर करने वाले हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कवर करने वाले हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानने वाले हैं, अपन टेस्ट चार्ज के बारे में जानने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में भी जानने वाले हैं। मतलब मेजरली आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कवर हो जाएगा। ठीक है, इस एक स्लाइड में। और अपन आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स आप में लिखते रहिए। ये थोड़ा आपको कंजेस्टेड लग रहा होगा बट मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस में नोट बनाना है। मिनिमम आपके 1.5 बनने में क्रिस्टल क्लियर नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? क्या होती है, अपन एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस पे रखते हैं। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज का मतलब है ये वो चार्ज है या वो टूल है यूज करने के लिए जो अपन को बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है। मतलब टेस्ट चार्ज यूज किया जाता है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने के लिए। यानी टेस्ट चार्ज एक थर्मामीटर की तरह है कि जैसे थर्मामीटर होता है ना कि वो आपके बॉडी से टच करके आपका टेम्परेचर बता देता है कि आपकी बॉडी पे कितना टेम्परेचर है, लेकिन खुद अफेक्ट नहीं होता, यानी सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, वो बस टेम्परेचर मेजर करके आपको दे देता है। वही है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है कि टेस्ट चार्ज एक टूल है, कंसेप्चुअल टूल है, फिजिकल टूल नहीं है, कंसेप्ट की तरह यूज किया जाता है। कंसेप्चुअल टूल है जो आपको मेजर करके बताएगा विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम, यानी साइड वाले चार्जेस को अफेक्ट नहीं करेगा, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। वो एक ऐसा कंसेप्चुअल टूल है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बह रही है और उसको टेस्ट चार्ज को रख दिया उस डायरेक्शन में, तो वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है विदाउट अफेक्टिंग अदर चार्जेस। मतलब दूसरे चार्जेस या दूसरे सिस्टम को अफेक्ट किए बिना आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि टेस्ट चार्ज क्या है। कि आप मान लो एक रूम में गए, ठीक है, रूम में एक बलून रखा हुआ था जिसमें लीकेज हो रहा था। उस लीकेज में मान लो कोई स्मेल थी, परफ्यूम की स्मेल थी, जो भी स्मेल थी, तो वो स्मेल है वो बाहर आ रही थी उस रूम में। आप अंदर घुसे रूम के अंदर, ठीक है, आपने रूम में घुसते ही अपनी नाक है, आपकी बहुत सेंसिटिव नाक है, तो आपकी नोज ने क्या डिटेक्ट किया कि रूम में परफ्यूम की स्मेल आ रही है। ठीक है, आपकी नोज ने क्या डिटेक्ट किया कि रूम में परफ्यूम की स्मेल आ रही है, लेकिन आपने रूम के अंदर की जो स्मेल थी उसको चेंज तो नहीं किया ना। मतलब आपकी नोज ने रूम के अंदर की जो स्मेल थी उसको चेंज नहीं किया, यानी सिस्टम को अफेक्ट नहीं किया। आपकी नोज क्या थी? आपकी नोज थी टेस्ट चार्ज। ठीक है, और रूम के अंदर परफ्यूम से जो लीकेज हो रहा था, यानी बलून था, वो क्या था? वो था आपका सिस्टम, यानी वो था सोर्स पार्टिकल जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। यानी परफ्यूम जो बाहर आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप अंदर घुसे रूम में, आपकी नोज ने डिटेक्ट किया, अरे आपकी नोज क्या टेस्ट चार्ज है, तो इसने डिटेक्ट किया कि भाई अंदर क्या है? परफ्यूम है, यानी अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी परफ्यूम है, तो जो परफ्यूम है आपका वो उसकी स्मेल आपने डिटेक्ट करी। अब स्मेल डिटेक्ट करी तो इससे ये पता चला ना कि अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग है, तेज कितनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। ठीक है, आपने अंदर जाके आपकी नोज ने वो चेंज तो नहीं कर दिया ना, मतलब रूम की स्मेल तो चेंज नहीं कर सके, आपने बस डिटेक्ट किया। तो वही है टेस्ट चार्ज, कंसेप्चुअल टूल है, यूज करते हैं टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इफ ऑन अ टेस्ट चार्ज अपने क्यू नॉट मान के चलते हैं टेस्ट चार्ज को, और टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है। ठीक है, इफ ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कूलम्ब फोर्स एफ देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट प्लेस। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये फोर्स क्या है? ये फोर्स वो फोर्स है जो आपके टेस्ट चार्ज पे लग रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लाइन को वापस पढ़ते हैं। इफ ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कूलम्ब फोर्स एफ देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट प्लेसेस, उस प्लेस पे यानी क्यू नॉट चार्ज पे कितनी लग रही है वो पता करने के लिए ये क्या होती है? फोर्स पर यूनिट क्यू नॉट, यानी क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, तो आपका जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लग रहा है वो क्यू ई लगता है। ठीक है, क्यू ई लगता है। अब देखते हैं क्यू नॉट चार्ज के बारे में। अगर मान लो क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव है, अगर आपका क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो फोर्स भी इधर होगा अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर आपका क्यू नॉट नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी क्यू नॉट अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कहने का मतलब है, गौर से अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बह रही है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही बहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बहता है, जबकि नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा क्या? नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बहेगा। आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, एक बार के लिए इतना याद रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे पॉइंट सोर्स की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
मतलब एक पॉइंट सोर्स है, उसकी वजह से मान लो r डिस्टेंस पर अपन माना, कितनी होगी पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितनी होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है kq/r²। ये क्या होता है, kq/r², E = kq/r²। अब देखते हैं वो k वही है 1/4/ε0, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। यही वही वैल्यू होती है, इसके फॉर्मूला kq/r²। अब अपन इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, तो मान लो पॉजिटिव q लिया अपन, ये जो q है ये पॉजिटिव q लिया, और एक r डिस्टेंस पे अपन ने देखा, एक r डिस्टेंस पे अपन ने देखा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, उसके लिए फॉर्मूला है E = kq/r², ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है दोनों में, ठीक है। ये बताया मैंने आपको, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये रेडियली आउटवर्ड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, और रेडियली इनवर्ड है आपकी नेगेटिव चार्ज पे, रेडियली इनवर्ड में अंदर जा रही है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आगे एक चीज और बताऊंगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। इसी लेक्चर में अपन आगे कवर करेंगे, ठीक है। इतना अपन ने जाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, जो सोर्स चार्ज की वजह से होती है। जैसे अपन ने यहाँ अभी देखा पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लेके कि पॉजिटिव चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आ रही है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड जा रही है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो क्या करती है, आपकी सोर्स चार्ज की वजह से होती है, और इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी ऐसे बह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूं और इस पर टेंजेंट कर दूं, तो टेंजेंट आपको इससे क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर देगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, ठीक है। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट करी है, इमेजिन करो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पर आपके दो कैसे डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट पर अपने पास दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है तो दो टेंजेंट बनती है। अब दो टेंजेंट डिफरेंट डायरेक्शन बता रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट अपना क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप इन द सेंस लूप यानी सर्कल जैसा हो गया लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आगे आप मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंड्यूस करी गई इलेक्ट्रिक फील्ड को वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आगे है इसमें कवर करता है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करता हूं। इमेजिनरी लाइन एट एनी पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह मैंने आपको बता दिया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे से, क्योंकि दो डायरेक्शन ऑब्टेन होगी जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बताता हूं थर्ड पॉइंट की कंटीन्यूअस और स्ट्रेट फ्लो में हो सकती है, ठीक है। कंटीन्यूअस कर्व में भी हो सकती है, कर्विंग भी हो सकती है, ठीक है। कर्व जैसे मैंने आपको बताया ये कर्व हो गई, और स्ट्रेट भी हो सकती है लेकिन लूप नहीं बनाएगी, स्ट्रेट हो सकती है लेकिन लूप नहीं बनाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड देन इट मे फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बह रही है, ठीक है, उसमें अगर आपने कोई चार्ज पार्टिकल रखा तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ बह जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहेगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको यहाँ बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही जाता है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि Q0 अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम रहती, ठीक है, और अगर Q0 नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर है, ठीक है। मतलब यानी इधर जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। समझे आप इस पॉइंट को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यही कहा कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड देन इट मे फॉलो फील्ड लाइन। ये मैंने आपको डायरेक्शन बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, ठीक है, और प्लस q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में छोड़ा है, तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में ही बहेगा, यानी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बहेगा, फोर्स भी इधर ही लगेगा। फोर्स कितना लगता है अपना, फोर्स F = QE, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रेजेंस में चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, F = QE, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। और देखो पॉइंट सोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना वो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। ये जो मैंने बताया कि पॉइंट सोर्सेज की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखी,
तो पॉइंट सोर्सेज की वजह से, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ट। ये अपन ने देखा, फिफ्थ पॉइंट अपन ने कवर कर लिया कि पॉइंट सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ट होती है, यहाँ तक कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं, ये मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि आप मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेवंथ पॉइंट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इधर में जब आपको पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था, इसी लेक्चर में अपन देखेंगे वही पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये है कि मान लो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, अब ये तो रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड निकल रही है और ये रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही है। सेम विजुअल रिप्रेजेंटेशन यही है, बस मैंने यहाँ इतना बताया कि कैसे जाती है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही पॉजिटिव चार्ज से और रेडियली इनवर्ड ही एंटर होगी आपके नेगेटिव चार्ज में। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, 7 पॉइंट कवर करो। 8 पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, वो अट्रैक्ट तो करती है लॉन्गिट्यूडनली लेकिन रिपेल करती है ट्रांसवर्सली। इसका ये तरीका है, ये जो डायग्राम है ये यही बताता है। मैं बताता हूँ क्या बोला मैंने वापस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अट्रैक्ट करेगी लॉन्गिट्यूडनली लेकिन रिपेल करेगी ट्रांसवर्सली। कैसे रिपेल कब करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब सेम नेचर के चार्ज पास कर रखोगे, सेम नेचर के चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करेगी। कैसे करेगी, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं आके ट्रांसवर्सली मुड़ जाती है, ट्रांसवर्सली मुड़ जाती है और रिपेल करती है एक दूसरे को। मान लो पास आ रही है, पास आ रही है, मुड़ गई, इधर नीचे आ रही है, पास पास आ रही है, फिर मुड़ गई। ठीक है, तो ये क्या करिए, रिपेल करिए ट्रांसवर्सली, लेकिन यहाँ क्या देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट कर रही है। इस लाइन का ये मतलब है कि ये लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट कर रही है दूसरे को, जबकि यहाँ क्या करिए, पास आई मुड़ गई, पास आई मुड़ गई, ये क्या करे, ट्रांसवर्सली रिपेल कर रही है। तो इस लाइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली, यानी लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट कर रही है लेकिन रिपेल करेगी आपके ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली आपके रिपेल कर देती है। ठीक है, अगला पॉइंट अपन देखते हैं, ये पॉइंट अपन ने कवर किया। अगला पॉइंट अपन देखते हैं 9th पॉइंट, जो कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी एक चार्ज से बाहर निकलती, आपको मान लो कोई डायग्राम दिया गया क्वेश्चन में, उसमें आपको मान लो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाते हुए दिखाई। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज को बताएगी। और दूसरा उसी डायग्राम के पास आपको बी ऑप्शन दिया है जिसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो आपकी स्ट्रेंथ ए वाले की ज्यादा हो जाएगी बी से। क्यों, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और इसमें 4 ही निकल रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी चार्ज से आपको बाहर निकालते हुए दिखाई गई हो क्वेश्चन में, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है चार्ज की। ठीक है, इधर 8 ए ऑप्शन में मानी और बी ऑप्शन में कितनी मानी, 4 मानी, तो 8 वाला स्ट्रांग हो गया, यानी ए ऑप्शन की स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ज्यादा है बी ऑप्शन की स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज है, यानी ए ग्रेटर देन बी इन द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज में अपन कंपेयर करें तो ए ज्यादा हो जाएगा बी से। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है। जैसे यहाँ मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसमें जो आ रही है वो 4 आ रही है। ठीक है, 5 आ रही है, सॉरी 1 2 3 4 5, तो इसके लिए कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब इससे कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इससे 8 निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का जो स्ट्रेंथ है चार्ज का मैग्नीट्यूड वाइज जो चार्ज का स्ट्रेंथ है पॉजिटिव वाले का वो ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव वाले से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा आ रही है, इसमें 8 है और इसमें 5 है। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ मैं, साइन वाइज बात नहीं कर रहा। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, यानी इस चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, किससे, इस वाले चार्ज से, क्योंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये कहने का मतलब है इस चार्ज का। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया। अब अपन 10th पॉइंट देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पैरेलल बह रही है, पैरेलल बह रही है एक दूसरे के। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि एक मार्कर से बताता हूं, मान लो ये है, ठीक है, ये पैरेलल बह रही है और इक्वी डिस्टेंस है एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी होगी, वो पैरेलल होगी एक दूसरे के। ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस होगी, मान लो इसमें इतना गैप है तो इनमें भी इतना गैप, इनमें भी इतना गैप, इनमें भी इतना गैप, पैरेलल होगी और इक्वी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये लाइन यही कह रही है कि पैरेलल इक्वी डिस्टेंस एंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है थ्रू आउट द। ठीक है, यूनिफॉर्म है, ये है, फिर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, फिर इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन, तो सारी क्या है, पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है और स्ट्रेट है। ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये एक अपन ने 10th पॉइंट कवर किया। अब मैं बता सकता हूँ, जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है, सारी इक्वी डिस्टेंस आपस में, तो ये क्या है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अपन 11th पॉइंट की बात करते हैं। 11th पॉइंट क्या कहता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो किसी भी चीज में एंटर करेगी, एग्जिट करेगी तो परपेंडिकुलरली करेगी, मतलब 90 डिग्री के साथ करेगी। ठीक है, इसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं कि
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगी एग्जिट करेगी तो परपेंडिकुलरली करेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर करेगी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगी एग्जिट करेगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस करेगी। वो आप डायग्राम देखोगे आप इसको समझ आ जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है 12 नंबर पॉइंट कि कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, वो जीरो होती है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर E ऑलवेज जीरो, कंडक्टर के अंदर E ऑलवेज जीरो, बट पोटेंशियल में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है, जनरली जीरो नहीं होता है। आगे आप ट्रू फॉल्स में भी देखेंगे कि मान लो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो क्या पोटेंशियल भी जीरो है, क्या पोटेंशियल नॉन जीरो, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल तो कंडक्टर के अंदर जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल में और मे नॉट बी जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर है, सॉरी क्या बोलूंगा, कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती है, ठीक है, इतना समझ आया। क्यों जीरो होती है? ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अंदर इंड्यूस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, तो इस वजह से वो कैंसिल आउट हो जाती है और जीरो हो जाती है। कुल मिला के फंडा क्या याद रखना है, मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रखा गया पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज की वजह से कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। फंडा क्लियर, ठीक है। अब अगले देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आपके हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ गएगी, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एक पोटेंशियल में इधर मानो, एक पोटेंशियल में इधर मानो, ठीक है, तो पोटेंशियल ये बड़ा होगा ग्रेटर इससे, ठीक है। मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हाईएस्ट से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहती है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बह रही है, ये एक पॉइंट माना, ये दूसरा पॉइंट माना, तो इस पॉइंट की जो आपकी पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा। तभी आप एक आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में, E = -dV/dr। माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है वहां पोटेंशियल कम होता जा रहा है, ठीक है, -dV यानी dV मतलब बता रहा है, V का मतलब है यहाँ पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है वो कम होती जा रही है, यानी हाईर से लोअर पोटेंशियल जा रही है, इसलिए अपना माइनस लगाते हैं इसमें। ये क्या E = -dV/dr, ये मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ एक V पॉइंट लिया और यहाँ लिया V', इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ V और यहाँ V', तो V ग्रेटर देन हो जाएगा V', इसलिए ये फॉर्मूला है E = -dV/dr, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन ने यहाँ तक अपन कवर किया, एक स्लाइड और है उसमें 2-3 और पॉइंट्स बचे हैं, अपन कवर तो अपन 14 पॉइंट देखते हैं। वो क्या कहता है कि 14 पॉइंट ये कहता है कि जो सेपरेशन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की जितनी ज्यादा होगी ना उतनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब सेपरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। कैसे? एक एग्जांपल देखिए, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आपसे रेडियली आउटवर्ड आपके क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अपन इसके दो क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एक ए लिया और एक बी लिया। अब अपन ने देखा कि ए में 6 आ रही है, ठीक है, और बी में 5 आ रही है, यानी ए में क्या है आपके सेपरेशन बहुत कम है, बहुत पास है, ठीक है, और बी में क्या है आपके बहुत कम, बहुत दूर है, सेपरेशन बढ़ गया है ए के मुकाबले, देख सकते हैं आप डायग्राम में। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा हो जाएगी बी पे, बी से ज्यादा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ए वाले क्रॉस सेक्शन पे ज्यादा होगी इंस्टेड ऑफ बी, ठीक है। यही कहने का मतलब है कि सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा होगा उतने कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि यहाँ सेपरेशन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। कहने का मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास होगी ना वहां होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, और वहां अगर वो दूर जा रही है और थोड़ी दूर होगी, दूर होने के बाद वो सेपरेशन बढ़ गया ना तो उनकी जो क्रॉस सेक्शन लिया था दोनों में उनमें डिफरेंस आ जाएगा, दोनों क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि एक में मान लो इसमें 6 आ गई तो आगे क्रॉस सेक्शन सेम एरिया में लिया तो उसमें 5 ही आएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनवर्सली हो जाएगी। तो ये था आपका 14 पॉइंट। अब मैं एक कुछ एक चीज बताऊंगा कि जो 10th नंबर मैंने आपको बोला था उसका डायग्राम ये है। 10th क्या बोला था कि पैरेलल इक्विडिस्टेंस एंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस है, सब में इक्विडिस्टेंस है, पैरेलल जो दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, और स्ट्रेट है, तो ये आपके रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जांच है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये ना पैरेलल है, एक सोर्स से चार्ज से निकल रही है तो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, ना पैरेलल है ना इक्विडिस्टेंस है, पहले सेपरेशन कम था फिर बाद में बढ़ गया, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो आपकी तरफ से मेरे पास आ रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आपकी तरफ से मेरे पास आ रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोर्ड में जाएगी ना तो अपन अंदर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और बाहर आते हुए अगर बोर्ड से आपकी तरफ आ रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको क्या करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपकी मान लो आपकी तरफ से अंदर जा रही है क्रॉस में, तो ये मान लो बोर्ड है अपना, ठीक है, बोर्ड में इक्वी डिस्टेंस पे जा रही है, इन सबके बीच में इक्वी डिस्टेंस है, प्लस क्या है, पैरेलल है, और क्या है, स्ट्रेट है, बोर्ड के अंदर जा रही है, इसलिए हमने क्रॉस रिप्रेजेंट किया। क्रॉस यही बताता है कि अंदर जा रही है, अगर डॉट होता इन द केस ऐसा होता,
डॉट बना हुआ, तो ये बाहर आ रही होती है, ठीक है, क्रॉस है यानी अंदर जा रही है। अब सबके बीच में इक्वी डिस्टेंस है और क्या है, ये पैरेलल भी है, सब पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये है अंदर जाता है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और बाहर आ रही होती तो यहाँ होते डॉट 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 होते हैं और इक्वल डिस्टेंस होते हैं और पैरेलल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट अपन यहाँ से नहीं पता कर सकते स्ट्रेट है, ये क्रॉस का मतलब ये है कि अंदर सीधी सीधी जा रही है, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है बाहर सीधी सीधी आ रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है अपने करने का। और ये एक अपने 12 नंबर डायग्राम था, क्या था, 12 कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटर करेगी एक्सिट करेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लो कंडक्टर है, ठीक है, तो इसके अंदर एंटर कर रही है ना जब वो 90 डिग्री बना रही है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 90 का एंगल बन रहा है, ये रहा 90 का एंगल, ठीक है। बाहर जा रही है तो भी यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 90 का एंगल बन रहा है, इन सब पे 90 का एंगल बन रहा है बाहर जाते हुए, और अंदर आते वक्त भी इसमें 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंटर करेगी और एग्जिट करेगी वो परपेंडिकुलर टू द करेगी। और कंडक्टर के अंदर एक चीज और पड़ी थी कि कंडक्टर के अंदर कहीं भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने धांसू तरीके से, धमाकेदार तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाना, ठीक है। इतने सारे पॉइंट जाने, लगभग अपन ने 14-15 पॉइंट्स कवर करे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज होगी। आप इसको देख के बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। आप ये बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ चलती है। दूसरा ये जाना कि अपन ने पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ये क्या जाना कि सोर्स चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड आती है, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। एक चीज और जानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, QE, क्या हो गया, QE, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बहेगा, ठीक है। वो अपन ने जान लिया, Q0 चार्ज जान लिया, टेस्ट चार्ज जान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जान ली पॉइंट सोर्स की वजह से, ठीक है। उसका क्या होता है Q upon R तक, इतनी सारी प्रॉपर्टीज अपन ने कवर करी। तो ये लेक्चर लगभग 1 स्लाइड में अपन ने कवर किया और इतना अच्छे से कवर किया ना, मतलब 0 से लेके बेस से लेके अपन ने 100 तक गए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन आने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे और आगे चीजें पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले क्या है, एक्सिस पे, एक्सियल पे, ठीक है, वो सब अपन पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में अपन ने फटाफट कवर कर लिया। अब आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, मिनिमम 1.5 या 2 बनने के आपके नोट्स बन जाएंगे और इतने अच्छे बनेंगे कि आप मतलब याद रखोगे कि हाँ मैंने बनाए थे। वैसे टाइप नहीं करूँगा क्योंकि, बट हाँ बहुत अच्छे नोट्स बनने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी डाउट और क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।